हाय दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और आपका स्वागत है टेकर फोर्ड में। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा क्लाउड स्टोरेज के बारे में, NAS, SAN और DS के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नब्बे के दशक से लेकर सन 2000 तक की कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की मेमोरी बहुत कम थी, जिसकी वजह से जब मेमोरी की कैपेसिटी से ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती थी तो लोग उस समय CD में बर्न करते थे। लेकिन ये सुस्त, भारी भरकम और फिजिकल स्पेस की बर्बादी थी। फिर बाद में आया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे Seagate, WD। फिर बाद में आया SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसने बाद में हार्ड डिस्क की जगह ले ली। अब लंबे समय तक के लिए डेटा को स्टोर करने की फुर्सत हो गई। लेकिन कुछ लोग जो कई कंप्यूटर, कई डिवाइस को यूज करते हैं, उनके लिए ये दिक्कत अभी भी बनी हुई थी। अब इसका भी सॉल्यूशन निकल चुका है। नेटवर्क स्टोरेज है भविष्य। ये 4 तरह का होता है: क्लाउड स्टोरेज, NAS, SAN और DAS। क्लाउड स्टोरेज आज के समय बहुत प्रचलन में है। ये एक्सटर्नल ड्राइव की सारी जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ तक कि इसमें एक्सटर्नल ड्राइव से भी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। आसान तरीके से समझाऊं तो आप डेटा को रिमोट सर्वर के झुंड में स्टोर करते हैं, जिसे क्लाउड कहते हैं, और जिसे आप इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन कट जाए तो डेटा की एक्सेसिबिलिटी ऑटोमेटिक कट जाती है। अब क्लाउड स्टोरेज में भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है प्राइवेसी की। कहीं क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाली कंपनी ही आपके डेटा पर नजर रखे, कहीं वो आपके डेटा को बेच ना दे। अगर आपको अपने एक्सटर्नल ड्राइव से प्यार है और उसे छोड़ने की कोई चिंता नहीं है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज से, यानी NAS से। इसकी मदद से आप एक्सटर्नल ड्राइव की डेटा को एक से अधिक डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? अच्छा है ना? NAS एक्सटर्नल ड्राइव जैसा दिखता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर की USB या किसी डिवाइस के USB केबल के थ्रू इसे माउंट करते हैं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN में बदल जाता है। आप NAS को वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट करा सकते हैं। अब कोई भी PC जो नेटवर्क से जुड़ा होगा वो NAS के डेटा को एक्सेस कर सकता है अगर उसमें कोई प्राइवेसी नहीं लगी है। लेकिन अगर उसमें कोई प्राइवेसी लगी है तो उसे वही एक्सेस कर सकता है जिसे उसका पासवर्ड पता होगा। क्या हो जब एक अकेले NAS में भरपूर कैपेसिटी ना हो, तो एक ऑप्शन है, हम ढेर सारे NAS की सेना बना सकते हैं। लेकिन ये कुछ केसेस में दिक्कत देगा जब अलग अलग IP या अलग अलग सेटिंग से डेटा को एक्सेस करना होगा। तो इस कंडीशन में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ स्टोरेज एरिया नेटवर्क से, यानी SAN से। जिस तरह NAS डेटा को ऑफलोड स्टोर करता है, उसी तरह SAN भी डेटा को ऑफलोड स्टोर करता है। जहां NAS एक इंडिपेंडेंट डिवाइस होता है, वहीं SAN कई सारे स्टोरेज डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों ही LAN से जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा अंतर दोनों में ये है कि SAN NAS से कम लेवल का होता है। NAS के डेटा को खुद NAS से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन SAN के डेटा रॉ फॉर्म में होते हैं और इसे ब्लॉक से एक्सेस किया जाता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो NAS फाइल सर्वर पर दिखता है और SAN डिस्क ड्राइव में दिखता है। SAN में TCP/IP के बजाय अलग तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे फाइबर चैन और ISCSI। अब हम वापस घूमकर वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप नेटवर्क स्टोरेज का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको
यूज करना होगा डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज का, यानी DAS का। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि DAS में आप किसी भी डिवाइस को फिजिकली कनेक्ट करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे DAS का इस्तेमाल आप रोज ही करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। हालांकि DAS का ये टर्म NAS और SAN के बाद में आया। आजकल के समय DAS ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्लास के नॉन नेटवर्क स्टोरेज क्लस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर Lenovo 1012 DAS है, जिसमें एक साथ 12 हार्ड डिस्क ड्राइव फिट होते हैं और इसकी कीमत $2250 के आसपास की है। हालांकि इसे JBOD मतलब जबॉट कहकर पुकारा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जस्ट अ बंच ऑफ अ डिस्क। लेकिन अभी आम उपभोक्ताओं के लिए DAS अवेलेबल नहीं है। आप DAS को अगर मंगाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें USB कनेक्टर की बजाय SAS कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि आपके PC में नहीं लगेगा। बिजनेस कंप्यूटर अलग होता है, उसमें SAS कनेक्टर होता है, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप खुद भी एक DAS बना सकते हैं। अगर आपके पास ढेर सारे हार्ड डिस्क मौजूद है, मतलब करीबन 5-6 हार्ड डिस्क अगर आपके पास है, तो आप उन हार्ड डिस्क की मदद से डेटा रिडंडेंसी यानी RAID बना सकते हैं। अभी आपने क्लाउड स्टोरेज, NAS, SAN और DAS के बारे में जाना। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इनमें से आपके लिए कौन सा नेटवर्क स्टोरेज सही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक होम यूजर हैं तो आपके लिए या तो क्लाउड स्टोरेज अच्छा होगा। क्लाउड स्टोरेज में बहुत सी कंपनियां हैं, जिनमें से वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स आजकल पॉपुलर चल रहे हैं। या फिर आप एक NAS का यूज कर सकते हैं, लेकिन NAS में आपको डिवाइस का कॉस्ट बियर करना होगा। लेकिन क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको अपने मोबाइल या PC में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। NAS को आप पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं, जबकि क्लाउड स्टोरेज को आप पूरी तरह से सिक्योर नहीं कर सकते। अगर क्लाउड स्टोरेज का सर्विस प्रोवाइडर रातों रात गायब हो गया तो आपका डेटा भी गायब हो जाएगा। ये पूरा आपके रिस्क पर है। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा स्टोरेज पसंद है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको भी देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबाएं, जिससे आप मेरे फ्यूचर के वीडियो मिस ना कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, पीस।